यस स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट पर। आज में हम लोग पढ़ रहे थे लाभ हानि, और आपने देखा होगा लाभ हानि के सवाल कैसे कितने आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं शुरू से। एक प्रैक्टिस सेट आप कर चुके हैं, हम लोग दूसरे प्रैक्टिस सेट में चलने वाले हैं। और देखें कैसे कैसे सवाल बनते हैं और उसे हल कैसे किया जाता है। सवाल जितना ज़्यादा अपने हाथ से आप लगाओगे उतना ज़्यादा ही आपका अभ्यास बढ़ेगा और तब जल्दीबाजी आ सकती है, स्पीड। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि हम सवाल जल्दी नहीं लगा पाते, आ रहा है लेकिन टाइम लग जाता है। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा ज़्यादा सवाल लगाएं रोज, डेली कम से कम 30-40 प्रश्न रोज, कम से कम 40 प्रश्नों का एक हिसाब बनाएं। 40 प्रश्न आपको रोज लगाना ही लगाना, तो तब तक लगाना है जब तक आप अपना टारगेट अचीव ना कर लें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारे सामने की एक केंद्र मेज को 1340 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी केंद्र मेज को 10,560 रुपये में बेचने से अर्जित प्राप्त हानि के प्रतिशत के बराबर है। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? सबसे पहले उस वस्तु का हमें क्रय मूल्य निकालना चाहिए। हमको क्रय मूल्य नहीं पता। देखो, ये है सीपी और ये लाभ वाली स्थिति में है। प्रॉफिट वाला एसपी है। प्रॉफिट वाला एसपी कितना है? 1340। और लॉस वाला एसपी ये है, कितना है? 10,560। अब देखो यहाँ पर एक गड़बड़ी, वहां 10,560 लिखा, यहाँ 1340 लिखा। एक काम करते हैं, इसको भी एक जीरो बढ़ा ले, 13,400 कर दे, है? सही रहेगा। अब जरा बताओ, सीपी को आप एक्स कर लो, एक जीरो मैं अभी बढ़ा देता हूँ। देखो जीरो बढ़ाया हूं तो कुछ कुछ जरूर आ सकता है, कोई बात नहीं। जरा बताइए आप कि अगर इस वस्तु को इतने में बेचा जाएगा तो लाभ होगा। लाभ कितना होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 13,400 माइनस एक्स कर दिया जाए तो हमें प्रॉफिट पता चल जाए। और अगर हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दे, 10,560 घटा दे, तो हमको हानि पता चल जाए। अब कह रहे हैं दोनों बराबर है। देखो, कह रहे हैं बराबर है। अगर बराबर है तो यहीं से हमको क्रय मूल्य मिल जाएगा, और जब क्रय मूल्य मिल जाएगा तो हम 20% लाभ ले जाएंगे। और देखते हैं, अगर इस माइनस एक्स को मैं इधर करता हूं तो 2x, 6 वहां जाएगा तो जुड़ेगा ये वैल्यू, तो जोड़ो तो 0 0 और 6 6, 4 और 5 9, और 13 और 10 23। बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2 1 2 2 1 2, दोनों 18 2 8 16, 11,880। अब 11,980 है, इसको 20% लाभ पर बेचना है। चलो बेचा जाए, गुड़ा 120/100। अब हमको क्या करना? दोनों जीरो काट देना, 12 गुणा करो, 12 96, 6 कहीं नहीं, मतलब वो जीरो वहां नहीं था, कुछ और है। कोई बात घबराने की नहीं, लगाने का तरीका यही है। 12 96 9, 12 108, 108 और 9 117, हासिल 11, 12 किम 12 11 23, 2 12 किम 12 2 14, 12 2 14। ये आना चाहिए था 14,376, यहाँ 14,400 है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो गिनती हमने बढ़ाया है वहां कुछ और था। आपको लगाने का तरीका आपको क्लियर हो गया है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका उत्तर 14,000 के समथिंग आ जाए। अब जो गिनती इधर आगे पीछे थोड़ी रही होगी उतने में उत्तर बना है। ठीक है, सवाल लगाने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको समझ में आ चुका होगा। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे क्रय मूल्य के आधे पर खरीदता और पहले के समान मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत बता दो। कह रहे 20% लाभ पर बेचता है, वाह! मतलब 100 का कोई सामान है और 120 में बेच रहा है, बात अच्छी बात। अब कहते हैं यदि उसे क्रय मूल्य के आधे पर खरीदता, आधा मतलब 50 में खरीदता, और पहले के समान विक्रय मूल्य पर बेचता, तब कितने प्रतिशत लाभ होता? आप देख लो, साफ साफ दिख रहा है कि 50 का सामान है, 120 का बिक रहा। कितने बिक रहा? कितना ज्यादा बिक रहा? 70 रुपये ज्यादा बिक रहा। 70 रुपये ज्यादा बिक रहा है, लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य 50, 140%। कितना लाभ पर बिक रहा? 140% कहा जाएगा। ये रहा आपका डी विकल्प। अगर वह वस्तु को आधे में खरीदेगा और उसी मूल्य पर बेचेगा तब उसको 140% का लाभ होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। ये रहा, आनंद एक घड़ी 10% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह वास्तव में 10% हानि पर 360 रुपये में बेचता है। लाभ अर्जित करने के लिए वह इसे किस कीमत पर बेचे?
10% हानि पर 360 में बेचा। जरा ध्यान से देखो, 360 में बेचा है और उसे पता है कि 10% घाटा हुआ, यानी किसी क्रय मूल्य का ये 90/100 है, यानी अगर इसका हम 100/90 कर दें तो हम एक्चुअल क्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हमको तो लेना है 10% लाभ, तो हम क्या लिखेंगे, गुणा 110/100। इसी को काटना है, आपका काम हो जाएगा। देखो, डबल जीरो कैंसिल, सिंगल जीरो कैंसिल, 9 चौके 36, 4 चौक 44, 440। अगर उस घड़ी को वह 440 में बेच देता है तब जाके उसको 10% लाभ हो जाएगा। देखो, अगर हम चाहते तो एक लाइन में पहले क्रय मूल्य निकालते और अगले लाइन में काम करते, दोनों लाइन हमने एक साथ जोड़ दिया, तो धीरे धीरे शॉर्टकट ही होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। सवाल सोचा कैसे जाता है यही सीखना है। 15 पेंसिल का क्रय मूल्य 10 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर। बताओ, 15 का क्रय बराबर 10 का विक्रय, तो एसपी इधर लाओ, टीपी अपान एसपी बराबर 10/15। 10 का समान 15 का बिक रहा है, 5 का फायदा हुआ, लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 10 है। बताओ भैया, 50% आ गया, कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, 50% का लाभ हो गया है। ऐसे सवाल हम लोग पिछली बार देख चुके हैं और इस पर अभ्यास बन ही गया होगा। जानते हो, एक जैसे हम लोग कई सवाल इसलिए भी करते हैं कि एक चीज जो बन जाए वो रट जाए कायदे से दिमाग में, फिर भूले ही नहीं कभी। एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% और 20% की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है और फिर भी 76% लाभ कमाने में सक्षम है। बहुत बड़ा बेईमान है भाई। यदि वह 30% की एकल छूट प्रदान करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, पूछने वाली बात। जरा सोचो आप, ये सीपी है, ये सीपी है, ये एसपी है, ये एमपी है। कह रहे हैं 100 का समान है और उसको 70% तब भी लाभ हो रहा है, यानी 170 का बिक रहा है। अब एमपी मुझे नहीं पता, चलो एमपी निकाल लेते हैं। एमपी जो भी था उस पर पहले 15% डिस्काउंट दिया, यानी 85/100, फिर 20% डिस्काउंट दिया, यानी 80/100, और तब भी समान 170 का बिक गया। बोलो, अभी हमको मिल जाएगा एमपी। यहाँ पर काट कर देखें, कर सकता है। देखो, 70 दाएं में 170, 17 पचे 85, 5 से काटो 20, 20 चौक के 80, और 4 से काटो 25, 25 दाएं में 250। यहाँ पे क्या है, 250 मिल गया, एमपी 250 मिल गया। अब कह रहे हैं कि यह 30% की छूट देना चाहता है बस, यानी 250 के सामान को वो केवल 70% पर बेचना चाहता है। यानी कितने बेचना चाहता है, 175 में बेचना चाहता है। बताओ, 100 का सामान जब 175 का बिकेगा तो कितने प्रतिशत लाभ हो जाएगा भाई, 75% लाभ हो जाएगा। 100 का सामान है, 175 का बिकेगा, कितना लाभ हो जाएगा, 75% का लाभ हो जाए। आप देखो कितने आसानी से आप सवाल को कर पा रहे हैं। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक बेईमान कपड़ा व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या है जो कि उस पैमाने का उपयोग करता है जो उस पर उसके द्वारा अंकित मान से 16.2/3% कम नापता है और साथ ही वह क्रय मूल्य से 10% अधिक बेचता है। 16.1/3% कम तौलता है, कम नाप रहा है। 16.1/3 क्या होता है, 16.1/3 को अगर आप भिन्न में बनाएं तो 16 48, 50/3, 50/300 काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा। 1/6 कम नाप रहा है। कोई चीज 6 का है, ध्यान से समझो, कोई चीज 6 का है, 1/6 कम नाप रहा है, नहीं 5 का नाप रहा है, और कितना % लाभ ले रहा है, 10% अधिक अंकित मूल्य पर बेच रहा है। इससे 10% अधिक करोगे तो गुणा 110/100, 6.6 हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यह है सीपी। हमने सीपी को 6 मान लिया, काहे का मान लिया, हमने देखा कि 1/6 कम नाप रहा है, तो मैंने मान लिया कि टोटल वैल्यू 6 रही होगी, और 6 वैल्यू को 1/6 कम नाप रहा है, यानी 5 नाप रहा है। लेकिन बेच कितने में रहा, 10% ज्यादा लेकर के, 6 की वैल्यू को 6.6 में बेच। तो कह रहे हैं उसका लाभ प्रतिशत बताओ, उसका क्या है, उसका लाभ प्रतिशत। अब बताओ, 5 का सामान वो 6.6 का बेच रहा, कितना लाभ ले रहा, 1.6 का, और क्रय मूल्य कितना है 5, और गुणा 100, 5 से काटोगे 20, 16 दूनी 32, बहुत तगड़ा लाभ लिया भाई, 32% का प्रॉफिट आ गया उसका। देख लो, इस तरह से लाभ ले रहा। उसने क्या किया, कम तौल का पहले कम नाप रहा है, और जब कम नाप रहा है तो सीपी तो अब ये हो जाएगी, जो सीपी यह होती थी पहले ये हो जाएगी, वही सीपी, और लेकिन लाभ पूरा ले रहा हो 10% का अलग से।
इस प्रकार से वो 32% का लाभ प्राप्त कर ले। आइए, ये देखिए हमारा बैचेज है। यहाँ पर आपको ये नंबर दिखाई पड़ रहे हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस हमारे यहाँ चल रही है। आपको इस नंबर पर बात करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो है टाइमिंग हमारी कब है। और इतना जान लीजिए कि आमने सामने बैठ करके ही पढ़ाई हो सकती है। इतना भी आप नए साधन आ जाएंगे वो सब सही है, लेकिन एक आदमी का होना बहुत जरूरी है उसमें, क्योंकि जो आपकी कमियों को ध्यान दे पाए, है ना। ऐसे आप बैठे लेटे लेटे गणित पढ़ लेंगे, नहीं हो पाएगा। उसके लिए बहुत काम करना है। काम करने के लिए मुलाकात जरूरी है। फिर बात करें, सीधे ज्वाइन करें। सवाल देखिए अगला क्या है। एक व्यक्ति एक्स के लिए एक साड़ी का क्रय मूल्य 100 रुपया था। व्यक्ति वाई को 10% लाभ के पर बेच दिया और व्यक्ति वाई फिर इसे जेड को 10% हानि बेच दिया। व्यक्ति जेड साड़ी के लिए कितना भुगतान करता है? भाई 3 लोग आदमी हैं यहाँ पर। एक का नाम है एक्स, एक का नाम वाई, एक का नाम जेड है। तो एक्स के लिए साड़ी का क्रय मूल्य 100 रुपया, इसने 100 रुपये में खरीदा है। इसने वाई को 10% लाभ पर बेचा। कितने में बेचा होगा? 110 में। अब इस 110 वाले ने, जेड वाले ने क्या किया, साड़ी को जेड को 10% घाटे में बेच दिया। 10% घाटे में बेच दिया तो 11 रुपये कम में बेचा होगा। अरे भाई 110 का 10% कितना होता है? 11 रुपये कम में बेचा, तो कितने में बेचा होगा? 99 में। करें जेड के लिए साड़ी का मूल्य क्या है? 99। जेड के लिए साड़ी कितने की मिल जाएगी? 99 की पड़ जाएगी। क्लियर है? देख लो कितने आसानी से सवाल आ रहा है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। अगला प्रश्न देखो। एक वस्तु को 3150 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 5% का लाभ हो जाता है। 8% लाभ लेने के लिए उसको किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अच्छा सोचो, 3150, फिर एक लाइन में लगाने की कोशिश करो। 3150 में बेचने 5% का फायदा हो रहा है, यानी किसी संख्या का 105/100 है ये। यानी अगर मैं इसका 100/105 कर दूं तो मुझे क्रय मूल्य पर पहुंचा देगा। अब क्रय मूल्य पर जैसे पहुंचे तैसे मुझे 8% लाभ लेना है। अब हम लिखेंगे 108/100, बस यही इतना काट दो। ये तो गया भाई 100। 105 दिया 315 होता, 30 आ गया। अब केवल 30 का 108 से गुणा कर दो। 0, 3 8 24, 3 1 3, 3240। कितने बिक जाए? 3240 में अगर वह सामान बिक जाता है 3240, तब उसको 8% लाभ मान लिया जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है। एक घड़ी का क्रय मूल्य 2800 रुपया है। दुकानदार इसे 3.75% लाभ पर बेचता है। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? भाई लाभ ले लो और क्या करना। देखो 2800 का सामान है, 2800 का सामान, 3.7% का लाभ ले रहा है। अब आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 103.75/100 कर सकते हो जाएगा। अगर इसको हम गुणा करें, बस यही इतना काम है। अगर हम यहाँ तो 2 जीरो और बढ़ा दें, 10 हट जाएगा। अब क्या होगा? 00 से 00 कट जाएगा। और अगर हम काटना चाहें तो किस से काट दें? 4 से काट दें। 4 7 28 और 4 से काट दो 25, और 25 से कट जाएगा। 25 चौके 100, 25 के 25, 25 25 125। अब 415 का 7 से गुणा करें। 7 25 35, 3 7 के 7 3 10, 1 7 28 29, 2905, 2905 रुपया घड़ी है भैया। घड़ी है 2800 रुपए की। उस घड़ी को 3.75% लाभ पर बेचना। एक तरीका यह भी था कि 2800 का 3.75% निकाल करके उसको सिम जोड़ दिया जाए। वो तो निर्भर करता है आपके ऊपर, कौन सा काम आपको ज्यादा आसानी से आप कर पाओगे, वही करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। देखा रमेश को एक फोन बेचने पर 10% का घाटा हुआ। यदि उसने फोन को 1260 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% लाभ हो जाता। फोन का क्रय मूल्य बताओ। ऐसे जितने भी सवाल है उसको आप चित्र के माध्यम से समझें। ये डायग्राम बना लो और मान लो यहाँ सीपी है। पहले उसे 10% का घाटा हो रहा था इस जगह पे, और अब उसे 5% का फायदा हो रहा है इस जगह पे। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 1260 का। ध्यान से देखो, यही चित्र। यहाँ पे बेचेगा 10% घाटा हो रहा, 1260 रुपये ज्यादा ले लेगा तो 5% फायदा हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कुल 15% का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ है 1260, यानी कोई ऐसी वस्तु होगी जिसका 15% 1260 होता है। बताओ, वो वस्तु 100 रुपए की है जिसका 15% कितना हो रहा है? 1260 हो रहा है। इसी को काटना है। देखो 15 से काटो, 15 8 120, 15 चौके 60। उस वस्तु का मूल्य कितना हुआ? 8400।
8,400 रुपये का वो मोबाइल है। मैंने कहा मोबाइल फोन है ना, एक फोन बेचना था तो 8,400 रुपये का वह फोन है। इतने आसानी से उत्तर आपके सामने है। इस चित्र ध्यान से देखिए, ऐसे एक नहीं कई सारे सवाल आपको मिल जाएंगे जब आप प्रॉफिट लॉस चैप्टर को ठीक से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक व्यक्ति ने 580 रुपये में एक कुर्सी खरीदी, उसे कुर्सी किस मूल्य पर बेचनी चाहिए जिससे उसे 25% का लाभ हो जाए। फिर वही रास्ता है, 580 हमारे पास है, हम 125% का लाभ चाहते हैं तो 125/100 में बेचना चाहते हैं। बस 25 25 125, 25 चौके 100 और 4 से कट जाएगा। 4 1 के 4, 4 चौके 16, 4 5 20, 5 5 25 2, 14 25 70 2 72, 725 रुपया। अगर आप 725 रुपये में बेच देते, 580 का सामान है आपके पास, 580 का सामान है, अगर आप 725 में बेच देते हैं तब आपको पूरा का पूरा 25% का लाभ हो जाएगा। अब फिर यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं, 580 का 25% निकाल दें, उसके बाद उसको बेच दीजिए, आपकी मर्जी, उतना ही आना है। अगला प्रश्न देखें। एक लिखा, एक शर्ट का विक्रय मूल्य 440 से घटकर 410 करने पर हानि में 4% की वृद्धि हो जाती है, यानी 4% ज्यादा हानि हो रहा है। शर्ट का मूल्य बता दो। फिर चित्र बनाइए, यहाँ लिखिए सीपी। पहले मान लो यहाँ बिक रहा था, कुछ हानि हो रहा था, इस मूल्य पर बिक रहा 440 में बिक रहा था, लेकिन अब भाई साहब और कम कर दे रहे हैं, 410 कर दे रहे हैं, तो इतना करने में इनको 4% का घाटा और बढ़ गया। मैं देख रहा हूँ इनके बीच में 30 का अंतर आ रहा, 30, देखो 440 410 का अंतर क्या है, 30। यहाँ डिफरेंस कितना है, 4%। यानी किसी संख्या का 4% जो होगा वह 30 के बराबर है। तो समान है कितने, 25 या 75, कितने का है, 750। वो समान कितने का भैया, 750 का है। देखो 750 समान था, 440 का बिक रहा था तो घाटा तब भी हो रहा था, लेकिन जब 410 का बेच रहे हैं तो और ज्यादा घाटा हो जा रहा। वही बात, आपका उत्तर निकल के आ गया। वस्तु का मूल्य कितना था, 750 था। अगला प्रश्न आपके सामने देखो। शुभम मीशो से 500 रुपया में एक किताब खरीदता है। मीशो पैकेजिंग के लिए 25 रुपया और किताब की डिलीवरी के लिए 50 रुपये अतिरिक्त चार्ज करता है। ठीक है, 16% लाभ कमाने के लिए शुभम को अपनी किताब को कितने रुपए में बेचना चाहिए। पहले यहाँ लिखो शुभम, यहाँ है मीशो। मीशो मीशो तो कंपनी का नाम है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह। मीशो से 500 रुपये में सामान खरीदा, तो चलो भाई 500 का सामान आ गया शुभम के पास। शुभम के पास वो सामान कितने का आ गया, 500 का सामान आ गया। अब उसने क्या किया, 500 में से 25 रुपये अपने पैकेजिंग में खर्चा किया और 50 रुपये का शिपिंग चार्ज जोड़ लिया, अतिरिक्त चार्ज। हमारे पास खर्चा कितना हो गया, 575 का सामान हो गया। बताओ कितने का हो गया, 575 का सामान हो गया। अब उसको 16% का लाभ चाहिए, पूरा 116/100, यही काटना। चलो काटते, 25 से काटो, 25 दूना 50, 25 यहाँ 75, 25 चौका 100, 4 दूना 8 और 4 9 36, है ना। 4 काटो, 4 दूना 8, 3 11 36, 4 9 36, 23 काटो, 23 9 207, असल 20, 1 दूना 46, 46 20 66, 667। कितने बेचना चाहिए भैया उसको, उस शुभम को वह सामान 667 रुपये में बेचना। अगर वह उसने 667 में बेच दिया तब उसको 16% का लाभ मिल जाए, क्योंकि ये तो जो खर्चा हुआ ना, 25 रुपये तो पैकेजिंग लगा है और भेजने का लगा है, वो तो लगता ही लगता, वो पैसा लाभ में नहीं काउंट किया जाता। आइए अगले प्रश्न बात करें। देखिए ये हमारा कोर्स है, कोर्स ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ऑफलाइन भी उपलब्ध है, दोनों उपलब्ध है। आपके सामने नंबर्स दे रखे हैं, पर ज्वाइन करें और चलती हुई क्लास का लाभ उठाएं। कैसे क्लास चलती, क्या क्या आना होता है, और अनुभवी व्यक्ति से सीखेंगे, आपको जल्दी कवर हो जाएगा ना। अगला प्रश्न देखें। गीता ने 1000 रुपये में एक बैग खरीदा और बैग में 200 को ठीक करने के लिए 300 रुपया खर्च कर दिया। दोस्त ठीक करना मतलब कहीं फटा उटा रहा होगा, सिलाया होगा। बाद में उसने 1508 रुपये में बेच दिया, तो गीता को कितने % लाभ हुआ। देखो भाई 1000 का तो सामान ही था हमारा, 1000 का तो अपना सामान था और 300 रुपया उसने इसमें खर्चा कर दिया, तो कितना हो गया, 1300 रुपया खर्चा। 1300 रुपये का सामान था और 1508 में बेच दिया, फायदा कितने का हुआ, 13 2 15, 208 रुपये का फायदा हो गया। अगर 208 रुपये का फायदा हुआ है, गुणा 100, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, तेरा चेक करो कितना फायदा हुआ है। 13 कम 13 और 13 6 18,
16% का फायदा हुआ। बहुत बढ़िया व्यापार व्यापार कर लिया, 16% का लाभ कमा लिया खाली हैंड बैग बेच कर। इतना भी हल्का नहीं था, देखो 1000 का था, ठीक ठाक क्वालिटी रही। आओ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, विशाल और परम में से प्रत्येक ने अपनी वस्तु को 1818 रुपए में बेच दिया। विशाल को 10% घाटा हुआ जबकि परम को 15% लाभ हुआ। विशाल की वस्तु के क्रय मूल्य और परम की वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात बता दो। अच्छा, दोनों ने 1818 में बेचा, समान मूल्य पर बेचा। अब विशाल को 10% का हानि हुई जबकि परम को 10% का लाभ हुआ। दोनों, अच्छा देखो ये समझना है 1818 का बहुत लेना देना तो नहीं है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें दोनों के क्रय मूल्य की बात करेंगे। सोचो, क्या एक का नाम लिख देता हूँ विशाल, काटना ही तो है, विशाल है, एक का नाम है परम, फिर परम प्रत्येक ने 1818। चलो भाई साहब, ये भी 1818 में बेचे हैं, ये भी 1818 में बेचे। तो इतने विशाल को 10% का घाटा हुआ। अगर इतने बेचने 10% घाटा हुआ यानी किसी क्रय मूल्य का ये 90/100, यानी अगर इसका हम 100/90 कर दें तो इनका क्रय मूल्य आ जाए। अब परम ने 15% लाभ पर बेचा है, यानी किसी संख्या 115/100 है ये, यानी अगर इसका 100/115 कर दिया जाए, 100/115 कर दिया जाए तो इनका क्रय मूल्य आ जाए। और दोनों का अनुपात पूछा गया और काट, तो एक अनुपात लगने से फायदा ये मिल गया, 1818 अपने आप खत्म हो गया। और काटो, ये 100 भी खत्म हो गया। अच्छी बात। अब देखो 115 यहाँ आ जाएगा और 90 वहां चला जाएगा, 115 और 90 आ गया। इसको और छोटा कर लेते हैं, काटो, किससे काट देंगे, 5 से। ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 18, 30-18 कहीं है और कोई रास्ता। विशाल और परम ने अपनी वस्तु कितने में बेचा? विशाल को 10% घाटा हुआ, परम को इतना लाभ हुआ। विशाल की वस्तु के क्रय मूल्य और परम की वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात बता दो। इनको तो घाटा हुआ था, विशाल को 10% घाटा हुआ, तब बेचे 1818। किसी संख्या का 90/100 था, ये 100/90 कर 100/115 हो गया, एकदम सही चला। 118 कट 200 भी कट गया तो 15 इधर आ जाएगा ना, एकदम सही है भाई। 23 और 18 सही, 23 अनुपात 18, ये है मामला। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक दुकानदार ने 24 कमीज प्रत्येक 20% लाभ पर और 16 कमीज प्रत्येक 10% के लाभ पर बेचा। यदि वह सभी 40 कमीज प्रत्येक 15% लाभ पर बेचा होता तो कुल 36 रुपये कम मिला होता। अच्छा, तो प्रत्येक कमीज का क्रय मूल्य बता दो। तो क्रय मूल्य कितना था तो नहीं मालूम, चलो मान लेता हूँ प्रत्येक कमीज का क्रय मूल्य 100 रुपया था, मान लिया जाए। प्रत्येक कमीज का क्रय मूल्य माना, प्रत्येक का सीपी एक्स था। अब 24 कमीज है तो 24 कमीज को भाई साहब ने बेचा है, या 24 से समान रहा होगा, 20% लाभ पर बेचा है, 120/100 में बेच, 20 छक्का 120, 20 25 100, कितने में बेचा होगा? 24 144/5, यानी आप इसको दसरों में बेच कर सकते, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, कितने में बेच दिया? चलो ठीक है। फिर 16 कमीज और बेच रहे हैं साहब, 16 एक्स का सामान है, इसको 10% का लाभ पर बेच रहे हैं, 110/100 पर बेच रहे हैं। इसको हम अगर गुणा करें तो 11 छक्के 66, 6 11 क्यों 11 6 17, ये हो गया है कितना? 17.6, यानी कुल विक्रय मूल्य इनके पास कितना आ रहा है? 8 6 14, 1 8 7 15 16, 1 2 1 3 1 4, इतना इनका कुल विक्रय मूल्य आ रहा। चलो ठीक। अब फिर करें सभी 40 कमीज है, यानी पूरा 40 एक्स का सामान है, इसको अगर वो 15% लाभ पर बेचे होते 115/100 में, अब क्या होता? 20 दूना 40, 20 50 100, 5 से इसको काट दो 23 दूना 46 एक्स, ये होता 46 एक्स। ये बिका है 46.4 एक्स का, ये बिका है 46 एक्स का, 0.4 एक्स का अंतर आ रहा। इन्होंने कहा 36 रुपये कम मिला, हम देख रहे हैं 0.4 एक्स कम मिला, तो मैं कह सकता हूँ 0.4 एक्स बराबर 36। एक्स बराबर क्या? 36/0.4, 0 बढ़ाओ 4 9 36, 90। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 90 रुपया। प्रत्येक शर्ट कितने की थी? 90 रुपए की थी। कितने आसानी से आपके सामने उत्तर है। हमने क्या किया, एक्स मान लिया और एक्स मान के लगाते चले गए, तुरंत आपका उत्तर आपके सामने पहुंच चुका। आइए आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारे पास है,
एक दुकानदार ने 25 वस्तुओं को इस प्रकार बेचा कि उसे जो लाभ होता है वह 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा, मान लो 1 रुपए का सामान बेचा होगा, तो उसने कुल बेचा कितने का है? 25 रुपए का। ठीक है, और लाभ कितना हुआ है? 5 रुपए का। तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? जानते हो, क्रय मूल्य लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो 25 में से 5 घटाओ, 20 आ गया। अब जरा विचार करो आप, समान है 20 का लाभ हुआ, 5 का, कै % लाभ हुआ? लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य 20, 2500, कुल 25% का लाभ हो चुका है। कितना लाभ हुआ है? 25% का लाभ हुआ। समझ पा रहे हो? 25 वस्तुओं को बेचा उसने, तो 25 रुपये बेचा होगा, और 5 रुपये का फायदा हुआ। 25 में 5 फायदा है, इसका मतलब सामान 20 ही का था, तो 20 रुपये में 5 रुपये फायदा हो रहा है, 100 रुपये में कितना फायदा होगा? 25% का लाभ हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने देखो, कविता ने एक पोशाक के लिए 800 रुपये का कपड़ा खरीदा और कढ़ाई सिलाई पर 350 खर्चा किया। सोचो, 800 का सामान था इसका, बड़ा है, और 350 इतने कढ़ाई वढ़ाई में खर्चा किया, 8 3 1150 का सामान हो गया। अब 1150 सामान को उसको 20% लाभ पर बेचना है, तो 20% लाभ को बेच दो 120 बटा 100 में। अगर हम करेंगे तो दोनों जीरो कट जाएगा, 12 25 60 6, 12 के 12 से 18 1, 12 के 12 13, 1380 में बेच दो, उसका काम हो जाएगा। 1380 रुपये में अगर वो बेच देती है तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा उस कपड़े पर। ठीक है, लाभ 800 का सामान है, देख लो यही सामान 1300 का बिक रहा है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। देखा, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 25% का छूट देकर छूट पर पुस्तक खरीदता है, और बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने % की छूट देनी चाहिए? क्या लाभ? एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर पुस्तकें खरीदता है, बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने % छूट देनी चाहिए? अच्छा, उसको 20% लाभ लेना। अच्छा सोचो जरा 1 मिनट कि मान लीजिए 100 का सामान, अंकित मूल्य इसका 100 है, MP। मान लो पुस्तक MP कितने का है? 100 की है। तो इसने खरीदा कितना? CP कितने खरीदा? 25% छूट पर, यानी 75 में खरीद लिया। अब क्या करेगा? ये बेचेगा इसको, अब बेचेगा तो 20% लाभ लेना चाहता है। 75 का 20% कितना होता है? 15 रुपया। 15 रुपये लाभ पर बेचेगा तो 90 में बेच देगा। 90 में बेचना, सोचो 100 का सामान छपा है, 100 बिकेगा 90 का, क्या % छूट दे रहा है भाई? 10% का। क्लियर हो रहा? कहीं पर 100 का सामान था, उसको 25% डिस्काउंट पर खरीद लिया, 75 में पा गया, छपा तो उस पर 100 ही है। अब 75 में जब पा गया तो 75 का 20% लाभ लेकर बेच दिया, यानी 90 का बेच देगा। 90 का बेच, तब भी 10% का डिस्काउंट कर सकता है। 100 का सब छपा ही है और 90 का बेच रहा है, तो 10% डिस्काउंट कर रहा है। देख रहे आप? अगला प्रश्न देखें। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों में 200 के रुपए वृद्धि कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत 20% हो जाता। वस्तु का क्रय मूल्य बता दो। हमने कहा था कि जब दोनों को आप बढ़ाते हो ना, दोनों को बढ़ाते हो तो घटता है और घटाते हो तो बढ़ता है। तो उन्होंने 200 रुपए की वृद्धि कर दिया तो लाभ % घट गया। पहले कितना बेचा जाता? 25% लाभ पर, यानी 100 का सामान 125 का बेचा जाता था, तो 25 के 100 25 25 4x 5x का सामान था। अब 4x का सामान था, 200 रुपये आपने बढ़ा दिया, 5x का बिकता था, 200 रुपये आपने बढ़ा दिया, और अब जो लाभ हो रहा है 20% का हो रहा है, तो गुणा 120 बटा 100 बराबर, अभी यहीं से x की वैल्यू आ जाएगी। तो 20 छक्के 120, 20 2500, 5 का गुणा इधर, 6 का गुणा इधर, 6 चौके 24x और प्लस 6 दूनी 1200 बराबर 25x और 5 दूनी 1000, 1000, 24 और 25 x आया, 1000 इधर आएगा 200। अगर x बराबर 200 है तो पूछा था वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो 2 चौके 800। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 800 रुपया था। ठीक है, आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। एक वस्तु को 2 समान टुकड़े, प्रत्येक को समान राशि भुगतान करके खरीदा गया और उन्हें क्रमशः 25% 20% लाभ पर बेचा गया। अच्छा, 25% लाभ और 20% हानि बेचा गया, उसका लाभ प्रतिशत क्या था? अच्छा बताओ, सामान पर बेचा गया, बता 100 का था, मान लो 100 का सामान, दोनों का क्रय मूल्य समान। अब एक को 25% लाभ पर बेचा गया 125 में, एक को 20% घाटे में बेचा गया 80 में। बताओ, 200 का सामान था टोटल, अब बिका कितने का है? 8 2 10, 1 1 205, 2.5% फायदा हुआ। बोलो भाई कितने का फायदा हुआ? 200 का सामान 205 का बिक गया, यानी 200 रुपया में हमको 5 रुपये का फायदा हुआ, तो 100 रुपये में 2.5 रुपये का फायदा होगा।
देखो कितने आसानी से, जो दोनों क्रय मूल्य समान होते हैं तो हमने 100 मान लिया, आराम से काम हो गया। अगले प्रश्न पर चर्चा करें। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/6 है। 7/6 है मतलब क्या हुआ, सीपी है, एसपी है, 7/6 मतलब ये 6 है तो ये 7 है। अरे हाँ, लाभ का प्रतिशत बता दो भाई। 1 रुपये का फायदा हुआ, 6 का समान है, 7 का बिक रहा, 1 रुपये का फायदा हुआ और क्रय मूल्य है 6 गुणा 100, 16 सही 2/3%, ये आ गया। 16.6% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये लाभ, हानि नहीं हो रहा। 6 का समान 7 का बिक रहा, हानि कहाँ हो रहा, और लाभ कितना हो रहा है, 16 सही 2/3%, या कह सकते हो 16.67% का लाभ हो रहा। आइए अगला प्रश्न देखें। 18% छूट पर और 10.5% छूट पर बेचे जाने वाले किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 192 रुपए का अंतर, अंकित मूल्य बता दो। अच्छा बताओ, इन दोनों में अंतर कितना, 7.5% का, वो 18 है, 10.5 है, 7.5% का अंतर है, और वहां पर अंतर कितना, 192 रुपया। कोई एमपी होगा, एमपी होगा, उसका 7.5% इसके बराबर है, 192 के बराबर है। तो बताओ एमपी कितना हो गया, एमपी हो गया 192 गुणा 100/7.5। अगर मैं 10 हटा दूं तो 0 बढ़ जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौक के 100, और 3 छक्के 18, और 3 चौक के 12, 0 4 चौक 16, 4 चौक 24, 2560। कितने का था भैया, उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा, 2560। आप देख रहे हो क्या किया गया, उनका अंतर परसेंट खाली देख लिया गया, अंतर परसेंट से आपका उत्तर 2560 बहुत आसानी से आपके सामने है। आइए अगला प्रश्न देख। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 14,000 रुपये है, कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 9,702 रुपया है। यदि 23% और Y% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है तो Y का मान बता दो। देखो 14,000 रुपये यहाँ छपा है, पहला छूट कितना, 23% का, 23 माने कितना हुआ, 77, 77/100। दूसरा नहीं पता, Y% है तो उसको मैं लिखूंगा 100 - Y/100, और फाइनली बिका कितने का है, 9,702 रुपये का बिक गया। बोलो, अगर बिक गया तो देखो मैं देख रहा हूँ 11 से कट रहा है ये संख्या, 11 7 77 और 11 से काटो, 11 8 88, 88 88 मिलाएंगे तो 2 और 7 9 90, फिर 11 से 88, 11 दूनी 22। अब देखो 7 से कट रहा क्या, 7 1 के 7, 7 दूनी 14, 7 से भी कट गया, 7 1 के 7, और फिर 7 दूनी 14, 7 6 42। मैं देख रहा हूं 14 से भी कट रहा है, देखो 00 यहां से काट दो आप, 14 दाहे में 140, 14 9 126। अब बस करो, बहुत हो गया, चलो वहां ले चलते हैं सबको। यहाँ बचा है 100 - Y। अब बताओ क्या होना है, 9 गुणा ये 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 10 अगर आ जाएगा 0 0 कट ही जाएगा। 100 में से क्या घटा दे कि 90 हो जाए, बताओ भाई, 100 में से क्या घटा दे कि 90 हो जाए, 10। आप कहोगे 10% Y की वैल्यू आ गई है। एक लाइन में लगाया जा सकता है इसको। ये आपका आखिरी प्रश्न है, देखो एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, ठीक है, कुर्सी को 140 रुपए की छूट पर देने के बाद भी 300 रुपए में बेचा जाता, तो हानि प्रतिशत बता दो। अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, अच्छी बात है। यदि कुर्सी को 140 रुपए की छूट के बाद 300 रुपए में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत बता दो। अब यहाँ पे एक समस्या है, एक बात कम लिखी है, जरा देखो। इन्होंने कहा एक कुर्सी का अंकित क्रय मूल्य से 10% अधिक है। मान लीजिए ये 100x है, तो ये कितना हो गया, 10% अधिक अंकित 110x। अब 140 का छूट दे दिया, ठीक है, और 300 रुपये में बेच दिया, 300 रुपये में बेच दिया, यहाँ पर 300 रुपया लिख दिया आपने, तो अभी आपको हानि प्रतिशत नहीं समझ आएगा। क्यों नहीं आएगा, कि कुछ बात यहाँ पर जो x लिखा हुआ है इसका क्या करें, है ना, ये हो जाता 130 छूट देने के बाद भी 30% की हानि हो गई, ऐसा हो जाता कुछ लिखा है, गड़बड़ा गया ना। यहाँ अगर 30% लिख दिया जाए तो काम हो सकता है, तो दूसरा उत्तर बन सकता है। पता नहीं इसमें तो क्या आएगा, मेरी बात समझो क्या हुआ, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो मैंने मान लिया 100x का क्रय मूल्य है, 110 का अंकित मूल्य है। अब कुर्सी को 140 छूट पर देना है, ठीक है, यानी हमको बेचना है कितने में, 110x - 140 का बेचना है। उसके बाद क्या हुआ, 300 रुपये का क्या,
300 रुपये का हानि हो गई अगर कह दिया जाए तब भी हो जाएगा, हमको क्रय मूल्य मिल जाएगा। इसके बाद भी हानि हो जाए तो भी हो जाएगा, लेकिन हुआ ही नहीं। अगर मैं लिखना चाहूँ, लिखने की कोशिश करूँ, 110x माइनस 140 है, तो कह रहे हैं 300 को अगर हम हानि यहाँ लिख देते हैं, हानि, तो हानि अगर हो जाएगी तो हम क्या लिख सकते हैं, हानि को क्या लिखते हैं, CP माइनस 300, यानी 100x माइनस 300 हो जाएगा। लिखने की कोशिश करता हूँ, देखो अगर मैं 100x इधर लाता हूँ तो बनता है 10x, और ये हो जाएगा, वहाँ पे जाएगा तो हानि नहीं आ पाया, यानी कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, कोई बात नहीं। ये है सवाल, देखो ये हमारा बैच है, बैच आप ध्यान से देखो। प्रश्न जब आपके सामने सही आता है तो आपका उत्तर सही जाता है। कुछ चीज़ें आपको एग्जाम में भी ऐसी मिल जाती है, इसीलिए वहाँ पर क्या करता है, आपको टाइम नहीं देना वहाँ पर। जैसे मान लो कोई ऐसा प्रश्न आपके सामने एग्जाम में मिलता है जो आपको तय मानकों से अलग मिल रहा है, आप उस पर समय मत दीजिए। कारण क्या है, नहीं समय देंगे तो समय कहीं यूजलेस चला जाए, पता चले आया भी नहीं और आपने टाइम भी दे दिया, तो नहीं लगाना है। उससे क्या बचत हो जाएगी, आपका समय बच जाएगा, आप उस समय का इस्तेमाल और सवाल में कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं टॉपिक पर वीडियो में। बहुत धन्यवाद।